हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 12 ततारा वामीरो कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? उत्तर, ततारा वामीरो की कथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कार निकोबार की है। प्रश्न 2, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर, वामीरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी कि एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया था। प्रश्न 3, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? उत्तर, ततारा ने वामीरो से अगले दिन उसी स्थान पर उससे मिलने की याचना की। इससे पूर्व उसने एक और याचना की कि वो अपना अधूरा गाना पूरा करे। प्रश्न 4, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? उत्तर, ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। प्रश्न 5, क्रोध में ततारा ने क्या किया? उत्तर, गांव वालों और वामीरो की मां द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। प्रश्न 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? उत्तर, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार को अपने से कभी भी अलग न होने देता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। प्रश्न 2, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? उत्तर, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वो उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वो कौन है। वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। वह उसे घूर क्यों रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। प्रश्न 3, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में ये परिवर्तन आया कि वहां लोग अब दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों की त्यागमयी मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक सुखद तथा अद्भुत परिवर्तन ला दिया तथा उनकी रूढ़िवादी परंपराएं भी परिवर्तित हो गईं। प्रश्न 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर, निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वो सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। प्रश्न 1, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने में ततारा और वामीरो की प्रेम कथा की त्यागमयी मृत्यु है, जो एक सुखद परिवर्तन के लिए थी। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। संध्या का समय था। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गिक सौंदर्य की रचना कर रही थीं। प्रश्न 3, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह वामीरो से मिलकर सम्मोहित सा हो गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। वो स्वयं को रोमांचित अनुभव कर रहा था। वह वामीरो की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगा। प्रतीक्षा का एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी प्रतीत होता था। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता था कि दामीरो उससे मिलने आएगी या नहीं, अर्थात उसके मन में आशंका सी बनी रहती थी। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? उत्तर, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे।
पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांवों के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। प्रश्न 5। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है तथा इनमें परिवर्तन करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति तथा स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बनकर खड़ी रहेंगी। ग. निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। उत्तर, इसका आशय है कि गांव वालों और वामीरों की मां दोबारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। प्रश्न 2। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर, ततारा वामीरों को पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। वो उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। उसने उसे पुनः सांझ को समुद्री चट्टान पर आने के लिए कहा था। अतः वो छटपटाते हुए अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका ये भी थी कि कहीं वामीरो न आए। इस आशंका से उसका मन कांप उठता था, परंतु साथ ही एक आशा की किरण भी थी। उसे लगता है कि आशा की यह किरण वामीरो के न आने पर समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब न जाए। ततारा इस उधेड़बुन में बैठा हुआ था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।